दर्शकों नमस्कार। जैसा कि हम देख रहे हैं कि नए साल को बड़े ही पूरी दुनिया में इसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और देख रहे हैं कि कहीं पार्टी की जा रही है तो कहीं फायरवर्क्स जलाए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो इसको किस तरीके से देखते हैं, जो नया वर्ष है उनके लिए क्या खास है और किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है इसको जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, इनसे जानेंगे कि जो नए वर्ष है जिस पर बड़े ही धूमधाम से पूरी दुनिया में लोग इसको मना रहे हैं तो इस पर इनकी क्या राय है, इसको किस तरीके से ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो किस तरीके से देखते हैं। सर नमस्कार, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे और आप कहाँ से हैं। सर मेरा नाम राजेंद्र दास, मैं रानी पोखरी ऋषिकेश से हूँ। सर जैसा हम देख रहे हैं कि आज बड़े ही धूमधाम से पूरी दुनिया में नए वर्ष को मनाया जा रहा है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी होने के नाते इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या आप भी इसको नए वर्ष को मना रहे हैं तो बड़े धूमधाम से। सर जो ये नया वर्ष आ रहा है, जो नया वर्ष मना रहे हैं, ये सिर्फ एक कैलेंडर बदलना है, इसके अलावा ये कुछ है नहीं। और हमारे लिए हर दिन हर पल हर दिन एक नया त्यौहार है, हर दिन एक नया दिन है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, जैसे कि आपने कहा है कि हर दिन हमारे लिए एक अलग ही दिन है, हमारे लिए हर दिन एक नया साल है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से आप इसको नए वर्ष को मनाते हैं हो आप लोग। संत रामपाल जी महाराज के हिसाब से जो हम नए दिन को ऐसा देखते हैं कि हम जो अपना नया साल है 2026 का, हम नए साल की शुरुआत गुरु जी की दया से ऐसा करते हैं कि भ्रूण हत्या को हम रोकने की कोशिश करते हैं, समाज को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, दहेज को मिटाने की कोशिश करते हैं, देश में नशे को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जातिवाद भाईचारा जो हमारे समाज में बना रहे, हमारा जो आदि सनातन धर्म है उसका जो है आगे प्रचार होता रहे। और आप क्या कहना चाहेंगे, जो अभी देख रहे हैं कि हम बड़े धूमधाम से पूरी दुनिया में नए साल मनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी होने के नाते। जी नमस्कार, मेरा नाम अमित है और मैं भानेवाला थानों से हूँ। जी देखिए, ऐसा है, नए वर्ष का मतलब है कि जो जगत के हिसाब से, और यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं, एक जगत एक भगत। तो जगत तो वो है जो इस समय आम समाज है, जिसमें हम पहले भी शामिल थे, और भगत वो है जो एक बार गुरु जी से नाम दीक्षा ले लेते हैं, उसको भगत समाज कहा जाता है। तो जगत के हिसाब से जो नया वर्ष है वो मनाते हैं कि 31 दिसंबर रात को पार्टी चलती है उनकी, जो है तरह तरह के व्यंजन, शराब, पकवान, और वो इस तरह से मनाते हैं कि हम इस दिन तक जिंदा रह गए, तो हम जो है कि भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम इस साल जिंदा रहे, तो हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि तुम किस लोक में हो, क्योंकि वो जगत के हिसाब से हम भी पहले ऐसे ही थे। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज के हिसाब से जो नव वर्ष है, उसको हम अगर हम 31 दिसंबर को भी सेलिब्रेट करते हैं, तो उस दिन हमारा जो अपने जो साल के एंड को जब हम मनाते हैं, तो हम इस तरह से मनाते हैं कि हमारा ये जो पिछला वर्ष गया वो पूरा भक्ति से परिपूर्ण गया। परमात्मा की दया से गुरुजी ने हमें जो सत मंत्र दिए, भक्ति दी, उसका हमने खूब प्रचार प्रसार किया, सत्संग किए, और जो गुरुजी की नई नई मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम हो गई, या दहेज मुक्त विवाह हो गया, नशा मुक्त भारत हो गया, समाज सुधार के जितने भी कार्य हैं उनमें हमने गुरुजी की दया से बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हम उस चीज़ को लेकर उसका जो है उसका मतलब उसका अनुकरण करके कि हमने क्या क्या पिछले साल में किया, उसको हम मनाते हैं। और आने वाला जो नया साल है उसको हम इस उपलक्ष्य में मनाते हैं कि जैसे 1 जनवरी 2026 जब आएगा, तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारा नया वर्ष जो है और भक्ति से परिपूर्ण हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें समाज सेवा परमात्मा की दया से कर सकें। गुरुजी के ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे क्षेत्र में, अपने ज़िले में, अपने राज्य में पूरे ज़ोरों शोरों से इसको फैला सके। सत्संग जो है ज़्यादा से ज़्यादा करके, पुस्तक सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा करके, तो इस तरह से गुरुजी की दया से हम अपना नया साल मनाते हैं। तो आपका मानना है कि जो कुरीतियाँ होती है समाज में, जैसे कि दहेज हो गया और भी कई सारी जो कुरीतियाँ होती हैं, उनसे आप हटके जो नया साल मनाते हैं, भक्ति से मिलके आप करते हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हम देख रहे हैं कि नए साल को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, लोग इसको पार्टियाँ कर रहे हैं, लोग नशा कर रहे हैं, शराब की वो पार्टी चल रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी होने के नाते, आप इस चीज़ों को, शराब जैसी जैसी जो पार्टियाँ होती हैं, इसको आप क्या किस तरीके से देखते हैं। सर जो शराब की जो पार्टियां होती हैं, जिसमें जैसे कि नया वर्ष आता है, लोग मनाते हैं, दारू काट रहे हैं, मुर्गा काट रहे हैं, शराब काट रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि संत रामपाल महाराज भी यही बताते हैं हमको कि जीव और जीने दो का अधिकार रखें। मतलब नए साल में कुछ ऐसा ना हो कि जीवों की हत्या हो रही है, एक तो खुशी मना रहा है और एक रो रहा है, तो किसी की आत्मा को दुखी ना हो। मतलब नए वर्ष को एक अच्छे ढंग से प्रमोट कर सकते हैं हम कि अगले इस प्रकार में जो 2025 में जितनी जीव हत्याएं हुई है, ये 2026 में ना हो। और सर एक चीज़ और है कि जो हम लोग
ये जगत के लोग या हम लोग भी पहले मनाते थे 31 दिसंबर को और आने वाले नए साल को, तो उस दिन उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि वो लोग तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं, व्यर्थ में पैसा बहा रहे हैं, शराब में, मांस में या अन्य अश्लील चीजों में। उन लोगों को ये पता नहीं होता कि उसी रात को कई दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने भोजन तक नहीं करा होता एक समय का। तो इसके लिए हमारे गुरुजी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम के नाम से चलाई है। गुरुजी का एक नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, जिसके अंतर्गत जो नीडी पर्सन है, जिसको आवश्यकता है, जिसको एक टाइम का खाना भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके पास मकान नहीं है, रहने की सुविधा नहीं है, स्कूल जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए गुरुजी ने ये मुहिम चलाई है, एक अन्नपूर्णा मुहिम। तो इससे इतना बदलाव जो है दुनिया में आएगा कि जो मतलब जिनको एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता, तो वो भी जो है गुरुजी की दया से आराम से भोजन करके अपने घर में रह पाएंगे। तो सर आपका मानना है कि जो नया वर्ष जो हो रहा है, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मुहिमें चलाई जा रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, तो आपको लगता है कि जो नया साल जो अब 2026 आ रहा है तो उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? कुछ जो मुहिम चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम, इससे कुछ और बदलाव देखने को मिलेगा? क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल सर, बदलाव तो 2025 की बात करें तो शायद मार्च के महीने से अन्नपूर्णा मुहिम गुरुजी ने शुरुआत करी थी। उसका बदलाव पूरे देश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जितना भी पूरा देश है, जगत के लोग जो देख रहे हैं हमको, उन सबको पता है कि संत रामपाल महाराज ने अन्नपूर्णा मिशन के तहत कितने लोगों की जानें बचाई हैं, कितने 700 से ऊपर लोगों के गांव बचा दिए हैं। जो कि काम एक सरकार को करना चाहिए था, वो एक संत रामपाल महाराज ने सरकार का साथ देकर किया है। और सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आजकल देखते हैं हम, युवा पीढ़ी काफी ज्यादा नशा में लुप्त रहती है और काफी ज्यादा पार्टीज वगैरह करती है, और उनका मानना होता है कि जो भक्ति है वो हम बुढ़ापे में देखेंगे, अभी सिर्फ हमारे पार्टी वगैरह करने का टाइम है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे वो युवा पीढ़ी को जो आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। हम ये कहेंगे कि सद्भक्ति के बिना कुछ नहीं है। सद्भक्ति करके ही मनुष्य का कल्याण होगा, जो मोक्ष का मार्ग सद्भक्ति से ही मिलेगा। और ये जो आजकल की नई पीढ़ी है उसके लिए ये कहना चाहेंगे कि उनको जो है ये व्यसन नहीं करने चाहिए। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमें ये शिक्षा देते हैं कि जो है कोई व्यसन नहीं करना है और समाज का हमेशा अच्छा ही सोचना है। यहाँ पर दर्शकों हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी युवक यहाँ पे है, इनसे जानेंगे कि इनका क्या कुछ कारण है और ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कब बने और ये क्या कुछ करते हैं। जैसे आजकल देख रहे हैं कि इनकी उम्र में हम देखते हैं कि पार्टीज करते हैं, लोग मूवीज देखते हैं और नशा जैसी चीजें करते हैं। तो क्या इनसे जानते हैं, आपका नाम क्या और आप कौन सी क्लास में या क्या करते हो आप अभी? नमस्कार जी, मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भक्ति करनी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, और भक्ति ज़रूरी करनी चाहिए, वरना आदमी अपनी लाइफ को बीड़ी, सिगरेट, मांस, तम्बाकू में खो देता है। तो एक प्रश्न आपका ये है हमारा आपसे कि जैसे हम देख रहे हैं कि नशा होते हैं, आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड सा बन गया है कि युवाओं को जैसे नशा हो गया और भी काफी सारी चीजें जो करने लग जाते हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप इन तरीके की जो चीजें होती है नशा, ये क्या आप करते हैं या नहीं करते, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नशा नहीं, बिल्कुल नहीं करता हूँ मैं। ना नशे की लत है, कुछ नहीं है नशे में आदमी मतलब कुछ चीज़ें खो भी देता है और अपने घर बर्बाद कर देता है। नशे में नशा करते करते आदमी बहुत चीज़ें खो भी देता है। पर जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे नया साल है, हर आपके दोस्त भी नए वर्ष को काफ़ी ज़्यादा मना रहे होंगे, काफ़ी पार्टीज कर रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा जगहों में गए होंगे, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उन साथ के जो दोस्त वगैरह आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे आप उनको? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ, भक्ति की करो, सब काम करो, और पार्टी मनानी ज़रूरी है, घर भी देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। पार्टी के समय आपको भी हानि हो सकती है। आप पार्टी मनाने जा रहे हो, आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हो, आपको भी लग सकती है, कहीं पर कुछ भी हो सकता है। तो यही बोलना चाहता हूँ मैं। तो दर्शकों आपने देखा कि यहाँ पर जो युवा जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उन्होंने कहा कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो युवा पीढ़ी है खासकर, वो किस तरीके से नव वर्ष को देखते हैं। और उनका मानना है कि जो नशा हो गई और भी कई सारी जो चीज़ें होती है वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए तो बुरी होती है, साथ में खुद के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। और भी हम इनसे जानना चाहेंगे। सर हम एक और प्रश्न हमारा आपसे है कि जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों का काफ़ी ज़्यादा एक अन्नपूर्णा मुहिम को काफी ज्यादा उनका प्रश्न रहता है कि अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई है, इसका कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा, क्या संत रामपाल जी महाराज जी को इसमें पॉलिटिक्स में आना है, या क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इसमें क्या कारण है हो सकता है संत रामपाल जी महाराज जी का इस मुहिम को लेकर? जी देखिए, जैसे कि पहले ही मैंने कहा है कि गुरुजी का एक नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। उसके अंतर्गत गुरुजी का तो ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि राजनीति में आना है। और गुरुजी तो छोड़ो, जो गुरुजी के शिष्य जो अनुयायी हैं उनको भी जो है खास हिदायत है कि राजनीति में जो आएगा वो भगत नहीं हो सकता, आपको पता है। तो राजनीति में तो आने का गुरुजी का दूर दूर तक कोई उद्देश्य नहीं है। उनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि
देश दुनिया में एक तो सद्भक्ति का प्रचार प्रसार हो, सभी मनुष्य जो है आपस में प्यार प्रेम से रहें और पूर्ण परमात्मा की भक्ति का प्रचार प्रसार हो। और जो ये दो रोटी के लिए लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, चोरी चकारी करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, मिलावट करते हैं, उससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका गुरुजी ने अपनाया कि जो जरूरतमंद है उसको हम जो है पूर्ण परमात्मा अपने कोटे से रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इसमें गुरुजी का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि किसी राजनीतिक पार्टी में आना है या किसी को हमने बढ़ चढ़ के दिखाना है कि हम इसको हाँ देंगे सिर्फ उसी को जो उसके लिए पात्र होगा। ऐसे नहीं कि किसी को अगर कहीं से पेंशन आ रही है या पैसा वैसे मिल रहा है, कोई अगर ऐसी कोशिश करता भी है तो पहले गुरुजी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है वो जाके सर्वे करती है, तब जाके जो उन तक ये सुविधा पहुंचाई जाती है। अंत में सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे जो युवा या फिर जो लोग आपको देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो उनका प्रश्न होता है कि हम लोग पार्टी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नशा करके नए साल को मना रहे हैं, तो उनको आप अंत में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य होने के नाते क्या कुछ कहना चाहेंगे जो नए वर्ष को पार्टी काफ़ी ज़्यादा शराब हो गया इन तरीके से मना रहे हैं? देखिए, इसके बारे में तो एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब हम भी जगत में थे, जब हमने गुरुजी से नाम नहीं लिया था, तो हम भी बहुत सारे काम करते थे, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं है। शराब पी के, मांस खा के, दूसरे की जीव हत्या करके और अपना पेट भरना और शराब पी के नशाखोरी करके कोई आज तक किसी का भला नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। तो अगर नए वर्ष को मनाना ही है तो नए वर्ष में परमात्मा से प्रार्थना करें कि परमात्मा हमें भक्ति दें, सद्भक्ति दें और इस काल लोक से हमें निजात दिलाएं। और जो है, जो गुरुजी की मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम और अन्य जितनी भी हैं समाज सेवाएं, समाज के प्रति जो उनका उद्देश्य है कि सबको शिक्षित करना है, दहेज मुक्त विवाह कराना है, नशा मुक्त भारत बनाना है, इन सब में जो है सहयोग करें और सद्भक्ति करके अपना मोक्ष कराएं। यही मेरा सबके लिए संदेश है। और सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो देख रहे हैं आपको, जो दर्शक आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं और आपका कहना भी है कि कुरीतियों से दूर रहना चाहिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप उनको? सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से, मेरी नॉलेज में पूरी दुनिया में संत रामपाल महाराज जी ऐसे एक सतगुरु हैं जिन्होंने राजनीति में बैन लगा रखा है पूरी दुनिया में। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी भी धर्म गुरु ने ऐसा काम नहीं किया जो संत रामपाल महाराज सरकार के साथ मिलकर जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम पूरे देश में हर आदमी की जरूरत है। एक गरीब आदमी भी है, वो पहले ये नहीं देखा कि मैं किस पार्टी का हूँ। हर एक आदमी की, गरीब से लेकर अमीर की जरूरत होती है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। ये चीज हर एक आदमी की बेसिकली नीड होती है। तो ये जो नीड है पूरे देश में संत रामपाल जी महाराज ने शुरू करके दिखा दी है। और आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे इस नए साल पर, 2026 के इस नए वर्ष पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको? हम तो पब्लिक को यही प्रार्थना कर सकते हैं कि आप भी आएं और इस अनमोल मिशन में जुड़ें और इस भारत की देश में जो नशा मुक्त है, भ्रूण हत्या है, इन चीज़ों का जो सामाजिक जो कुरीतियां हैं, इन चीज़ों को ख़त्म करने का संकल्प लें और 2026 को और अच्छा सुनहरा मौका, अच्छा जो बने हैं, अच्छा समय जो है 2026 आगामी हमारा हो सके, ऐसा हम उम्मीद करते हैं पब्लिक से। ठीक है, धन्यवाद सर आप। ठीक। तो दर्शकों आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनका मानना है कि किस तरीके से नए वर्ष को मनाया जाना चाहिए और किस तरीके से जो यहाँ पर आजकल कुरीतियाँ जो हम देख रहे हैं कि नशा हो गया और पार्टी वगैरह काफ़ी ज़्यादा मनाया जा रहा है, इस पर किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अनुयायी हैं इन्होंने इसका उत्तर दिया। दर्शकों इस तरीके की तमाम वीडियो देखने के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज़। धन्यवाद।